बात कर रहे थे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ इन दिस लेक्चर इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो क्या है डुअलिटी, क्या प्रिंसिपल है और किस तरह से हम डुअल नेटवर्क बनाएंगे, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डुअलिटी। सो डुअलिटी और ऑल्सो इट इज कॉल्ड डुअल नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर मैं डुअल नेटवर्क की बात करूं तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं, दो लॉज सीखे हैं, एंड दैट कॉल्ड वन इज केसीएल एंड केवीएल। सो अगर मैं दो लॉज की बात करूं तो जो डुअल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं दो लॉज पे बेस्ड है कि एक सर्किट में आप केवीएल अप्लाई करते हैं एंड वी राइट मैश इक्वेशन, और अगर मैं सर्किट के अंदर केसीएल अप्लाई करता हूं तो केसीएल के थ्रू क्या लिखते हैं? नोड इक्वेशन। केवीएल के थ्रू क्या लिखते हैं? मैश इक्वेशन, राइट। सो मैश इक्वेशन, अगर किसी सर्किट की मैश इक्वेशन को हम बोले कि वो नोड इक्वेशन के सिमिलर दिखाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर आ रही है, देन इट मींस दैट द टू नेटवर्क आर डुअल नेटवर्क, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी नेटवर्क के अंदर सपोज एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखे शो किया, नाउ कंसीडर दीज टू नेटवर्क्स, राइट। और इन दो नेटवर्क में एक आप केवीएल देख रहे हैं बिकॉज ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में सभी कंपोनेंट लगे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे इंडक्टेंस है, चाहे कैपेसिटेंस है। और अगर मैं यहाँ पे एक मैश इक्वेशन अप्लाई करूं, सो आई विल राइट द मैश इक्वेशन, दैट इज इनिशियल वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज एलिमेंट। तो वोल्टेज ड्रॉप R के अक्रॉस क्या बना? IR। L के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? दैट इज L इंटू di/dt। और C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। तो ये तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला है, आप इसे याद भी रख सकते हैं। और आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कि अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेशन दिखानी है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, दैट इज L इंटू di/dt। कैपेसिटर के अक्रॉस लिखना है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, राइट। तो दिस इज अवर KVL इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं एक और नेटवर्क है मेरे पास जो कि आपका ये सेकंड नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क में आप देख सकते हो कि ये एक पैरेलल नेटवर्क है जहां पे करंट सोर्स के रिस्पेक्टिव सभी एलिमेंट पैरेलल में अटैच हुए हैं, राइट। तो अब अगर इस नेटवर्क में केसीएल अप्लाई किया जाए तो केसीएल क्या कहता है? सम ऑफ इनकमिंग, यानी कि I इज द इनकमिंग करंट जो कि इस नोड पे आ रही है, एंड देन इट इज डिवाइडेड इनटू R, इट इज डिवाइडेड इनटू L एंड इट इज डिवाइडेड इनटू C, राइट। सो I इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज थ्री करंट। सो I करंट जो हो गया वो इक्वल R के क्रॉस क्या लिखेंगे? अगर हम पैरेलल में वोल्टेज सेम लेते हैं, दैट वोल्टेज इज V, सो V अपॉन R इज द करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। Similarly, what is the current across inductance? So that is 1/L integration of VDT. And what is the current across capacitor? That is C into dV/dt. राइट। तो जैसे वोल्टेज इक्वेशन है ऐसे ही आपकी करंट इक्वेशन होती है। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को देखें तो इन दो इक्वेशन में आप देखोगे दोनों टर्म जो है, जैसे यहाँ पे I इंटू R है, यहाँ पे क्या हो रहा है? V अपॉन R, 1 अपॉन R को हम क्या बोलते हैं? दैट इज G। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, I इज इक्वल टू G इंटू V, वेयर G क्या है? G इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ऐसी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मो। दिस इज कॉल्ड मो, राइट। और ये होता है ओम। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट टर्म जो कि C dV/dt है, इसको अगर हम यहाँ पहले लिख लें C dV/dt, और L वाली टर्म को अगर मैं बाद में कर दूं 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VDT, तो आप दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। केवल किस चीज का डिफरेंस है? केवल डिफरेंस है आपके सिंबल्स का। देयर इज अ सिंगल टर्म, देन देयर इज अ di/dt टर्म, यानी d/dt टर्म, देन देयर इज अ इंटीग्रेशन टर्म, तो देयर इज अ इंटीग्रेशन टर्म। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हैं। तो ऐसे दो नेटवर्क जहां पे एक नेटवर्क से आपकी मैश इक्वेशन और दूसरे नेटवर्क की नोड इक्वेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट आती हैं, उन नेटवर्क को हम बोलते हैं डुअल नेटवर्क और प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द प्रिंसिपल। अगर आपको डुअलिटी बाय चांस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आती है, राइट, व्हाट इज द डुअल नेटवर्क या व्हाट डू यू मीन बाय द डुअलिटी कॉन्सेप्ट, तब आप वहां पे दोनों नेटवर्क लेके एज एन एग्जांपल दिखा सकते हैं कि एक की मैश इक्वेशन दूसरे की नोड इक्वेशन के सिमिलर होती है, देन द टू नेटवर्क्स आर कॉल्ड डुअल नेटवर्क। नाउ अब डुअल नेटवर्क में हमें प्रॉब्लम करनी है, बट प्रॉब्लम करने से पहले एक सिंपल सा चार्ट याद रखिएगा डुअलिटी के लिए जो हम यूज करेंगे कि करंट सोर्स या करंट जो होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज और वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू करंट, तो ये दोनों वाइस वर्सा है। सिमिलरली अगर आपका कहीं पे ओपन सर्किट है, दैट ओपन सर्किट इज सिमिलर टू योर शॉर्ट सर्किट। इंडक्टेंस, अगर L को मुझे कहीं रिप्लेस करना है, डुअल नेटवर्क बनाना है, तो L के इक्विवेलेंट कौन एलिमेंट होगा? दैट इज कैपेसिटेंस C। और अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का डुअल कौन है? कंडक्टेंस, यानी कि 1/R, दैट इज कॉल्ड G। सिंपली सीरीज कनेक्शन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरेलल कनेक्शन में। वोल्टेज सोर्स है, कन्वर्ट हो जाएगा करंट सोर्स में। एंड मैश एनालिसिस यानी कि KVL इज कन्वर्टेड और इज इक्विवेलेंट टू द KCL
नोड एनालिसिस। तो इन शॉर्ट ये टेबल याद रखनी होती है। अगर आपको कोई गिवन नेटवर्क है और उसका डुअल नेटवर्क आप फॉर्म कर रहे हो तो सीरीज कनेक्शन पैरेलल में कन्वर्टेड दिखाई देंगे, रेजिस्टेंस 1/R में दिखाई देगा, इंडक्टेंस L या C में कन्वर्ट हो जाएगा, L से C में, अगर C है तो L में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ये टेबल आपको याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। क्या, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क गिवन है, ड्रॉ द डुअल सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क, राइट। अब ये एक सिंपल सा नेटवर्क यहाँ पे गिवन है और इसका आपको डुअल नेटवर्क बनाना है, यानी कि जो इसमें कंपोनेंट लगे हैं, जो एलिमेंट लगे हैं, लाइक करंट सोर्स है तो दैट करंट सोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स, राइट। दैट रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों रेजिस्टेंस नहीं है, मैं क्यों नहीं बोल रहा इसे रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे यूनिट क्या है, यूनिट है मो, तो ये रेजिस्टेंस का अपोजिट है, यानी 1/R है, ये कंडक्टेंस है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये कन्वर्जन होगा रेजिस्टेंस में, जहां पे वैल्यू क्या होगी, 4 ओम। सिमिलरली ये जो आपका 5 हेनरी इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस आपका कन्वर्ट होगा कैपेसिटेंस में, ये हो जाएगा 5 फैरेड, और ये जो 3 फैरेड का कैपेसिटर है दैट विल कन्वर्टेड इनटू इंडक्टेंस एंड द वैल्यू इज 3 हेनरी, राइट। सो अल्टीमेटली ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने इस टेबल से मुझे पता है कि L इज कन्वर्टेड इनटू C, C इज कन्वर्टेड इनटू L। तो इन शॉर्ट मुझे याद रखना होता है कि C L में इंटरचेंज होता है, ये L C में, R है तो उसका अपोजिट हो जाएगा 1/R, और अगर वोल्टेज सोर्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। इसके अलावा और तीसरी चीज आपको याद करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली, राइट। अब मैंने ये तो समझ लिया कि डुअलिटी कहती है डुअल नेटवर्क बनाने के लिए सारे के सारे एलिमेंट इनके डुअल से रिप्लेस होंगे, बट अब इनमें कनेक्शन कैसे आएगा, हाउ विल आई कनेक्ट दीज ऑल द एलिमेंट्स, राइट। सो कनेक्शन के लिए यहां पे प्रोसीजर है, और प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या कि अब मैं इसे बताता हूं कि किस तरह से मुझे डुअल क्रिएट करना है। सो डुअल क्रिएट करने का सबसे पहला रूल है कि जो आपको नेटवर्क गिवन है उसमें जो क्लोज मैश बन रहा है, राइट, इसमें आप एक नोड को लेट कर लीजिए, दैट इज A। सिमिलरली दूसरे मैश में नोड क्रिएट कर लीजिए, दैट इज B। तो इस तरह जितने मैश होंगे उसके बीच में हम एक नोड कंसिडर कर लेंगे, एंड द थर्ड वन, राइट, जो इसके अकॉर्डिंग थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मैश है, दो ही नोड कंसिडर हुए। अगर मेरे पास 3 मैश होंगे तो 3 नोड कंसिडर होंगे, 4 मैश होंगे 4 नोड कंसिडर होंगे, बट यहाँ पे अभी 2 ही है। तो 2 के बाद हमेशा एक एक्स्ट्रा नोड काउंट होगा, दैट नोड इज ओवर हियर एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेफरेंस नोड, राइट। आपको सर्किट में याद होगा एक जो ग्राउंड लाइन मैंने आपको बता रखी है, जो नीचे की लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस नोड, जो कि हमेशा क्या होती है, ग्राउंडेड होती है। तो वही ये रेफरेंस नोड यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है। अब सिंपल सा क्या करना है, आपको एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचना है, बट कंडीशन क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड पर आने के लिए आपका कोई एलिमेंट कट होना चाहिए, राइट। कोई ब्रांच कट नहीं करनी है, यहां ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच कट नहीं करनी है। मुझे एक नोड से दूसरे नोड पे आने के लिए मैं एक एलिमेंट को क्रॉस कर सकता हूं एंड देन आई विल कम टू द अनदर नोड। तो यहां पे एलिमेंट इज द गेट बेसिकली, कि एक एलिमेंट जो यहां पे लगे हैं वही एलिमेंट आपके लिए गेट है कि आप एक नोड से निकल के दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं, गॉट इट। इसी तरह से अब आप ए नोड पे थे, ए से सी पे मैं कैसे आ सकता हूं, बाय दिस एलिमेंट। क्या और कोई वे है कि मैं ए से सी पे आ जाऊं, नहीं, मैं ए से सी पे और किसी नोड से नहीं आ सकता, बिकॉज मेरे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मुझे ए से सी पर ले आए, यानी ए से सी कोई और वे नहीं है। सिमिलरली देखते हैं ए और बी के बीच में, ए से बी में मैं जा सकता हूं बाय दिस एलिमेंट 4 मो, तो मैं ए से बी में पहुंच जाऊंगा, राइट। अब मैं नोड बी पे हूं, अब बी से और कौन से नोड है, बी से आप इस 5 हेनरी के थ्रू कहां पहुंच सकते हैं, सी पर, और बी से ही आप इस 3 फैरेड के क्रॉस मूव करा सकते हैं और कहां पे आ सकते हैं, सी पर। तो अल्टीमेटली मैंने कितने पाथ ड्रॉ किए हैं, मैंने उतने ही पाथ ड्रॉ किए हैं जितने कि आपके एलिमेंट्स हैं। यहां पे हर एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का रास्ता क्रिएट करना है वाया द एलिमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब सिंपल सा काम क्या है, ये जो नोड मैंने रिप्रेजेंट किए थे, इन नोड्स को यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज नोड नंबर ए, दिस इज नोड नंबर बी, एंड दिस लाइन जो हमने ग्राउंड लाइन बोली थी, दिस इज नोड नंबर सी एक्चुअली, राइट। अब आप देखिए ए और बी के बीच में जो हमने पाथ बनाया था, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में पाथ किसको कट कर रहा है, करंट सोर्स को। सो नाउ इट विल बी रिप्रेजेंट योर वोल्टेज सोर्स। तो ए और सी के बीच में मुझे रिप्रेजेंट करनी है वोल्टेज सोर्स। नाउ इट इज द डुअल, करंट सोर्स का डुअल कौन है, वोल्टेज। करंट वैल्यू सेम है 20 एम्पियर, तो यहां 20 वोल्ट, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, केवल हम सिंबल में चेंज कर रहे हैं। और अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे क्यों लिखा है, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, तो करंट सोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। सो मैंने एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया ए और सी के बीच में। अब सिमिलरली देखिए ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा एंड वैल्यू बिकम्स 4 ओम। यहाँ पे मो है, अब यहाँ पे 4 ओम हो गया,
राइट। नाउ सिमिलरली देयर आर 2 ब्रांचेस लेफ्ट, जो कि कहां पे हैं, बी से सी और बी से सी। अब ये बी और सी के बीच में कनेक्शन होना है, जो कि दो अलग अलग ब्रांच हैं, राइट। सो बी और सी के बीच में अगर हम 5 हेनरी को देखते हैं तो बी और सी के बीच में 5 हेनरी विल कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटेंस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैरेड। सिमिलरली बी और सी के बीच में 3 फैरेड का कैपेसिटेंस है, जो कि बी और सी के बीच में फिर से कनेक्ट होना है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडक्टेंस एंड द वैल्यू बिकम्स 3 हेनरी। तो यही वो चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सीरीज कनेक्शन विल कन्वर्टेड इनटू पैरेलल कनेक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने लाइंस जो ली हैं वो लाइंस हमें बी और सी के बीच में कनेक्ट करनी है। सो बी और सी के बीच में आपका 5 फैरेड आ गया और बी और सी के बीच में ही आपका 3 हेनरी आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें आपने इस गिवन नेटवर्क का डुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, ड्रॉ द डुअल नेटवर्क, राइट, ड्रॉ द डुअल सर्किट। सो यहाँ पे केवल यही आंसर है, राइट, दिस इज द आंसर। बट अब इस आंसर को अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करने से पहले ये आप प्रोसीजर नहीं शो करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपने डुअल बनाया कैसे है। सो दिस इज द प्रोसीजर, गिवन नेटवर्क को ड्रॉ कीजिए, उसमें प्रोसीजर इस तरह से मार्क कीजिए एंड देन उसको वापस से ड्रॉ कर दीजिए, तो दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये आपका कहलाएगा गिवन नेटवर्क और ये कहलाएगा हमारा डुअल नेटवर्क, राइट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 2, जहां पे हमें फिर से गिवन नेटवर्क का डुअल सर्किट ड्रॉ करना है। सो दिस इज द गिवन नेटवर्क, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था, हर एक मैश के बीच में आप एक नोड कंसिडर कर लीजिए, दिस इज नोड ए, दिस इज नोड बी एंड दिस इज नोड सी, और एक रेफरेंस नोड आ जाएगा नोड नंबर डी। अब मुझे एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचना है वाया एनी एलिमेंट। तो अगर मैं इस मैश में देखता हूं, देखिए इस मैश में ए बैठा है अंदर, ठीक है, थोड़ा सा और मैं इजी वे में आपको इसे करवाता हूं। सो नोड इस मैश में ये नोड ए बैठा है, ये नोड ए बाहर कैसे आ सकता है, बाहर आ सकता है ये वाया दिस 10 वोल्ट सोर्स, राइट, यहां पे पहुंच सकते हैं। ये ए जो है ये 2 ओम से भी बाहर आ सकता है, राइट, क्योंकि 2 ओम भी बिकम एक गेट, ठीक। यही ए पे जो है वो ए से इस बी नोड पे आ सकता है वाया दिस 3 फैरेड एलिमेंट, यानी कि ए जो नोड एक मैश के अंदर बैठा है वो 3 एलिमेंट हैं उस मैश के अंदर, वो तीनों से एक पाथ फॉलो कर सकता है, और ए आपका डी पे आ सकता है वाया दिस सोर्स, ए आपका डी पे आ सकता है वाया दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, ए आपका बी पे आ सकता है वाया दिस 3 फैरेड कैपेसिटेंस। सिमिलरली नाउ बी को देख लेते हैं, बी कैसे मूव कर सकता है। अब बी ए में तो जा ही सकता है, वो तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। सो बाकी बचे हुए एलिमेंट को ड्रॉ करना है, तो बी इस 2 हेनरी से स्टार्ट करते हुए और ये आपका यहाँ पे डी पे आ सकता है। दिस इज फ्री हैंड ड्रॉइंग, आपके लिए कैसे भी आप बना सकते हो, राइट, बट मैंने इसे इतना लंबा इसलिए लिया सो दैट ओवरलैपिंग ना शो। सिमिलरली बी और कहां जा सकता है, बी सी में जा सकता है वाया दिस 4 मो कंडक्टेंस। अब आप सी पे पहुंच गए, नाउ सी का डिफाइन कर लीजिए। तो सी के पास 3 एलिमेंट हैं जो इस मैश से इसे बाहर ला सकते हैं, कौन कौन से, एक 2 फैरेड है, सो 2 फैरेड से क्रॉस करते हुए हम डी पे आ जाएंगे, राइट। एक आपका सी से 5 फैरेड है, तो 5 फैरेड को आप क्रॉस करते हुए आप वापस डी पे आ जाएंगे, और सिमिलरली सी से आप 4 ओम को क्रॉस करते हुए भी वापस डी पर आ जाएंगे। दैट मीन्स हमने सारे के सारे पॉसिबल इटरेशंस ड्रॉ कर लिए हैं, पाथ ड्रॉ कर लिए हैं, और अगर आप नंबर ऑफ पाथ काउंट अप करोगे तो फिर से देखिए किसके इक्वल आएंगे, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक पाथ है, सेकंड पाथ है, दिस इज थर्ड पाथ, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मेरे पास 8 एलिमेंट्स ही हैं इंक्लूडिंग सोर्स, तो यहाँ पे मेरे पाथ हो गए कंप्लीट। अब इसका डुअल स्केच कर लीजिए। तो डुअल स्केच करने के लिए क्या चाहिए, मुझे नोड ए को रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज नोड ए, मुझे नोड बी रिप्रेजेंट करना है, मुझे नोड सी रिप्रेजेंट करना है, राइट। बहुत सिंपल सा है, ए और बी के बीच में क्या है, 3 फैरेड, तो ए और बी के बीच में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 हेनरी। बी और सी के बीच में क्या है, 4 मो, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस, एंड दैट द वैल्यू इज 4 ओम, राइट। सो मैंने 2 पाथ आपके मार्क कर दिए। अब एक रेफरेंस नोड भी था, तो दिस इज अवर रेफरेंस नोड, नोड नंबर डी, राइट। अब देखिए ए और डी के बीच में सोर्स भी है, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस भी है। सो यहाँ पे ए नोड है, ए और डी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स। सिंबल अकॉर्डिंग टू योर सोर्स की नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसी तरह से मैंने सिंबल लगा दिया, वैल्यू रिमेन सेम, दैट इज 10 एम्पियर। और ये आपका ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, तो ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंडक्टेंस, यानी कि हो जाएगा 2 मो। गॉट इट। नाउ सिमिलरली आगे के कनेक्शन कर लीजिए। तो बी ए टू बी हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, नाउ बी टू सी भी हम मार्क कर चुके हैं। तो बी का एक ही कनेक्शन बचा है जो बी को डी से लेके आता है वाया दिस 2 हेनरी इंडक्टेंस। तो बी और डी के बीच में इंडक्टेंस विल कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटेंस एंड द वैल्यू बिकम्स 2 फैरेड।
नाउ वी आर एट सी, तो सी और बी और सी के बीच में कनेक्शन हो चुका है। नाउ सी से 3 वैल्यूज हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे डी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली सी और डी के बीच में 3 एलिमेंट लगने वाले हैं। कौन कौन से एलिमेंट लगेंगे, तीनों को कन्वर्ट कर दीजिए। एक हमारा 2 फैराड का कैपेसिटेंस है, तो ये आपका इंडक्टेंस में बदल गया, दिस इज योर 2 हेनरी। एक हमारा 5 हेनरी इंडक्टेंस है, तो ये हमारा कैपेसिटेंस में बदल गया, दिस इज 5 फैराड। और एक हमारे पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 मो कंडक्टेंस, right? So this becomes the dual of this given network, right? अब प्रैक्टिस आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए, सो दैट आप इस नेटवर्क को डायरेक्टली सोच भी सकें। ठीक है, सोचना वैसे जरूरी नहीं है, बिकॉज जब आपको प्रोसीजर पता है तो आपको प्रोसीजर से ही सॉल्व करना है। बट मैं बिना प्रोसीजर के भी, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हम बिना प्रोसीजर के भी इस नेटवर्क को कंसिडर करते हुए इसका डुअल नेटवर्क स्केच करते चले जाते हैं। बट मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा बिकॉज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, सो प्रैक्टिस फर्स्ट, देन उसके बाद आप अदर सर्किट के डुअल क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, यू कैन ट्राई ऑल्सो फॉर दिस नेटवर्क कि आप इसका डुअल क्रिएट कीजिए, राइट? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड आई होप कि आप डुअल नेटवर्क, अब तक तो वैसे पेपर में मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा है डुअलिटी के ऊपर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो डुअलिटी जरूर पुट अप होगा, राइट? सो विद दिस डुअलिटी कॉन्सेप्ट इज ओवर एंड विद दिस कॉन्सेप्ट योर यूनिट नंबर 1, अब इसके अंदर हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो क्या है, केसीएल है, केवीएल है, नोड है, मैश है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, डुअलिटी है, तो यहाँ पे सब ओवर होते हैं। बट फॉर द यूनिट, बट फॉर सब्जेक्ट यू ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑल दीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं जहां पे हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट से, नेक्स्ट लेक्चर से, सो थ्योरम्स के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो लगेगा कि थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करना है। But when we apply the particular concept of the theorem, after that we will deal with this only. KCL और KVL या मैश और नोड ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, रहेगा ही रहेगा। और might be हम अपने नेटवर्क में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें so that network become easy, राइट? सो ये सारे मैथड जो अभी हमने सीखे हैं ये कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी बनी रहे। तो जितना प्रैक्टिस आप इस यूनिट 1 की कर सकते हैं, डू द प्रैक्टिस और बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए नेटवर्क थ्योरम किस तरह से सॉल्व करनी है विद द नेक्स्ट लेक्चर। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।